नमस्कार दोस्तों, अंकित राठौर के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एलआईसी में जो जो भी एलआईसी के कस्टमर हैं उनको एलआईसी का जो अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी होती हैं कई बार, या फिर देखना होता है कि एलआईसी की पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मैच्योरिटी डेट है, कब उनका पेमेंट जो है वो मैच्योरिटी के टाइम पे कौन से ईयर में मिलेगा, वो सारी चीज़ें। तो आज मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी लोग हैं जिनको एलआईसी के कस्टमर पोर्टल के बारे में नहीं पता है, या उन्होंने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप यही देखने वाले हैं कि कैसे आप कस्टमर एलआईसी कस्टमर एज ए एलआईसी कस्टमर आप पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, और उसमें आपके एलआईसी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी वहाँ पे मिलने वाली हैं। और उसी के थ्रू आप चाहें तो एलआईसी के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं, एलआईसी सरेंडर करने का कोई भी प्रोसेस है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप क्या है कि जब भी आपकी एलआईसी पॉलिसी के कस्टमर पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारी डिटेल्स, और वहीं से आप एलआईसी पॉलिसी के लिए लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रीमियम का अमाउंट भी देख सकते हैं, और वो सारी चीज़ें आपको इस एलआईसी कस्टमर पोर्टल से मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एलआईसी कस्टमर हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप ना करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको एलआईसी का जो पोर्टल है उसमें जाना है। तो आपको सिंपल टाइप करना है LICindia.in। ठीक है, और इस तरीके से आपको सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो इसको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको इस तरीके से सर्च करना है, तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। एलआईसी का जो होम पेज है उसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 5 टैब मिलेंगे। ये पॉलिसी ऑनलाइन के लिए है, ये कस्टमर पोर्टल है जिसके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, और ये है एनआरआई कस्टमर पोर्टल। अगर बाहर का कोई है तो उसके लिए प्रीमियम अगर ऑनलाइन पे करना है तो यहाँ पे आएंगे हम। ठीक है, और अगर और कोई सर्विसेज है अदर ऑनलाइन सर्विसेज से रिलेटेड, आपको इस पे आना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कस्टमर पोर्टल पे। यहाँ पे इसको ओके कर देना है। अगर ये पॉपअप आता है एक्सटर्नल लिंक का तो आपको यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही आप ओके करोगे तो इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा। वहाँ पे आने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। अगर आपने पहले से बना रखा है तो आपको यहाँ पे सिंपल यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने पहले से नहीं बना रखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है डोंट हैव अकाउंट, और यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड पे करना है। तो अब हम साइन इन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो पॉलिसी नंबर है वो एंटर करना है हमें। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट प्रीमियम देना है विदाउट टैक्स। याद रखेंगे जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट का अमाउंट देना है वो विदाउट टैक्स देना है। ठीक है, पॉलिसी पे लिखा भी होता है कि विदाउट टैक्स अमाउंट इतना रहने वाला है, तो वही अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, यहाँ पे अपनी मेल आईडी एंटर कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से सारा डेटा जो है वो यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जेंडर, मेल फीमेल जो भी हो, तो आपको जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारा डेटा एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे हमने जेंडर सिलेक्ट कर लिया है मेल, इसको प्रोसीड करेंगे आई कंफर्म पे करके। उसके बाद हम इसको यहाँ पे यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, इसको भी आपको ओके ही करना है। ठीक है, तो इसको भी आपको ओके करके नेक्स्ट प्रोसेस पे आना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एंटर न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड। तो याद रखें आपको पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक में बनाना है। कोई भी आप एक अल्फ़ाबेट स्पेलिंग ले लेंगे, कोई सिंबल ले लेंगे, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिक भी ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद सबमिट करेंगे तो इस तरीके से आपका जो पासवर्ड है वो बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका पासवर्ड बनेगा तो फिर आपको लॉगिन करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप अपना यूज़र आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तीनों में से कुछ भी यहाँ पे एंटर करना है, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। चाहे तो मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, ईमेल आईडी। यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बना रखा है वो इस तरीके से एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है डज नॉट मैच विद यूजर रिकॉर्ड्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जो चीज़ डाली होगी ना वहाँ पे एग्जैक्ट वही आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और पासवर्ड डाल के यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा आपके सामने कि सेंड वेरिफिकेशन लिंक। ये पूछ रहा है कि आपने जो अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वो लिंक वेरीफाई किया है या नहीं किया है। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे, अदरवाइज आप क्या करेंगे स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो हमें अभी बताना है आपको, तो इसलिए मैं इसको आगे बता दूंगा। फिलहाल मैं स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे की तरफ लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ये आपको यहाँ पे इग्नोर कर देना है, इसको आपको लेटर कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको या तो प्रोसीड करना है तो प्रोसीड करेंगे, नहीं तो इसको लेटर कर देंगे, ठीक है। तो लेटर करके अब हम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम LIC कस्टमर पोर्टल के होम पेज पे हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिसी यानी आपकी पॉलिसी, स्पाउस पॉलिसी यानी आपकी वाइफ की पॉलिसी, ठीक है, चाइल्ड पॉलिसी यानी आपके बच्चों की पॉलिसी, ऑल पॉलिसी में ये सारी पॉलिसी आपको दिख जाएंगी, यहाँ पे सारी पॉलिसी शो होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी ये होम पेज था हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद डैशबोर्ड यहाँ पे आएगा। डैशबोर्ड में भी आपको आपका जो पॉलिसी से रिलेटेड सम एश्योर्ड अमाउंट है, कितनी पॉलिसी हैं, पॉलिसी का टेन्योर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हम फिर से होम पेज पे आएंगे, बेसिक सर्विस पे जाएंगे। तो अगर बेसिक सर्विस पे जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे टैब्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पहला टैब दिया हुआ है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो इस दिन इस ड्यू डेट को पे करना है, पॉलिसी शेड्यूल क्या है, पॉलिसी स्टेटस क्या है, ठीक है। ऐड न्यू पॉलिसी का ऑप्शन यहाँ से आएगा, राइट। इस तरीके से यहाँ क्लेम स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लोन स्टेटस अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए तो वो आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और रिवाइवल कोटेशन, इसका मतलब होता है कि अगर आपकी कोई पॉलिसी लैप्स हो रखी है तो आप उसको रिवाइवल कोटेशन बोल सकते हैं, अगर वापस आपको शुरू करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये डिटेल्स दे रखा है कि आपका पेमेंट वगैरह वो है किस में आएगा, बोनस इन्फॉर्मेशन ही हो गया। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी हैं। अदर इन्फॉर्मेशन अगर कुछ आ रहा है तो यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है कि पॉलिसी कितने साल की है, पॉलिसी की क्या एज है, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, और सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से हम अगर होम पेज में आते हैं और पे ऑनलाइन पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें हमारी पॉलिसी पेमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पे करना होगा तो ऑलरेडी दिखेगा, नहीं तो हम एडवांस प्रीमियम पे जाके भी यहाँ पे इस तरीके से चेक करके और पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है प्रीमियम सर्विस का, बाकी यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, तो इसको भी ऑन करना है तो आपको पहले अपनी ईमेल वेरीफाई करानी होगी। तो यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करने के बाद आप सर्विस रिक्वेस्ट में आके बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ऑनलाइन नई पॉलिसी ले सकते हैं। प्रोफाइल मैनेजमेंट, यहाँ पे आके आप अपने फैमिली मेम्बर को ऐड कर सकते हैं, जिन जिन को भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड फैमिली इन्फॉर्मेशन करके यहाँ पे आएगा। उसमें आप सारी डिटेल्स फिल करेंगे, जो भी बेसिक सी डिटेल्स रहती हैं यहाँ पे मांगी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको फिल आउट कर लेनी है, और फिल आउट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है। तो आपकी जो प्रोफाइल मैनेजमेंट में जो फैमिली मेम्बर होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर चाहें तो आप अपनी पॉलिसी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं जो पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन है कि आप कस्टमर पोर्टल पे लॉगिन करके आप बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खुद से ही कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों के लिए आपको LIC एजेंट के थ्रू बात करने की ज़रूरत नहीं है, LIC ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, LIC पॉलिसी लॉगिन करके ही आप यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, लॉग आउट कर लिया है यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दोबारा लॉगिन करके, क्योंकि हमने मेल आईडी जो है वो वेरीफाई कर ली है, तो एक बार आपको दोबारा लॉगिन करके सर्विस रिक्वेस्ट की जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे अपना लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। प्राइमर सर्विस के लिए अभी हम लेटर ही करेंगे, उसको बाद में करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
सर्विस रिक्वेस्ट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे देखो कई चीज़ें आ रही हैं कि आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से लोन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है लोन से रिगार्डिंग। और फिर क्या करना है, यहाँ पे अगर एड्रेस चेंज करना है तो इस तरीके से इस एड्रेस चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं अगर हम एड्रेस चेंज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ मोड, यानी अगर हमें पेमेंट की मोड चेंज करना है, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, एनईएफटी रजिस्ट्रेशन, आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल इसमें ऐड करनी है तो वो भी सारी डिटेल्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन रिवाइवल का जो है वो प्राइमर सर्विस के बाद ही आप उसको अलाउ कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे ऑनलाइन यूलिप और पेन डेटा रजिस्ट्रेशन। तो पेन डेटा रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों का ऑलरेडी हो रखा होगा, जिनका नहीं हो रखा है वो यहाँ से अपने पेन डेटा को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हम एक बार होम पेज पे आ चुके हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया इस वीडियो के लिए और आपने जैसा देखा कि मैंने इस वीडियो में आपको LIC की कस्टमर पोर्टल लॉगिन के बारे में सारी डिटेल्स शेयर की है कि ऐसे आप LIC कस्टमर के पोर्टल पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पे आपने सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।